आप सभी को जय मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय का अधिकांश भाग यीशु की भीड़ के बीच के संवाद को बताता है, जिसका घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है। प्रियो, यीशु दिव्य होने के अपने दावे की पुष्टि के लिए 2 चमत्कार करता है। एक तो पब्लिक चमत्कार यानी सार्वजनिक, और दूसरा निजी चमत्कार यानी प्राइवेट। भीड़ और अधिक सबूतों के लिए यीशु से बड़े चमत्कारों की मांग करती है। यीशु विश्वास करने वालों को धार्मिकता यानी परमेश्वर के समक्ष स्वीकृति और अनंत जीवन का वादा करते हैं। यीशु समझाते हैं कि ये सारी चीजें वह अपने प्राणों की भेंट देकर मनुष्य के लिए प्राप्त करेंगे। प्रियो, भीड़ यीशु के अनंत जीवन की पेशकश करने की संभावना पर विरोध करती है, क्योंकि वे सिर्फ यीशु को गलील का क्या समझ रहे थे? एक साधारण मानव समझ रहे थे। प्रियो, मतलब मरियम और यूसुफ का पुत्र। यीशु घोषणा करते हैं कि अनंत जीवन और धार्मिकता हमेशा से किसके आधार पर रही है? विश्वास के आधार पर प्राप्त की गई है, और भविष्य में भी विश्वास के आधार पर ही प्राप्त की जाएगी। परमेश्वर हमें जो जानकारी और सबूत यानी चमत्कारों के माध्यम से देता है, वह कहता है, करता है या करने जा रहा है, उसे सत्य मानना ही प्रियो वास्तविक विश्वास होता है। प्रियो, हमें जो विश्वास करने के लिए कहा जाता है उस पर हमें पूर्णता से विश्वास करना चाहिए, भले ही वो बात हमारी समझ से बाहर की क्यों ना हो। प्रियो, कि परमेश्वर इसे कैसे करेगा। इस तरह के विश्वास का अच्छा उदाहरण यहाँ 6वें अध्याय में देखा जा सकता है। यीशु लोगों को अपने में विश्वास करके उनको परमेश्वर के साथ एकजुट होने का अवसर प्रदान करता है, और वह इन प्रतिज्ञाओं को सच्चा ठहराने के लिए 2 चमत्कार करता है, जैसे मैंने आपको बताया है। हालांकि यीशु यहाँ ये नहीं बताते हैं कि उद्धार की योजना की पूर्ति कैसे होगी, बस केवल यह बताते हैं कि वह उन लोगों के लिए पूरी होगी जो विश्वास करेंगे। प्रियो, अब तक हमने देखा है कि यीशु आमतौर पर भीड़ के साथ संवाद कर रहे थे, परंतु इस बिंदु पर यानी 6वें अध्याय के अंतिम भाग में यूहन्ना यीशु और उसके करीबी शिष्यों के बीच चमत्कारों और भीड़ की प्रतिक्रिया के संबंधों में की गई बातचीत को दर्ज करता है, जो इस प्रकार से थी। आइए हम टेक्स्ट में चलते हैं और 60वीं आयत को पढ़ लेते हैं, और हम यहाँ शिष्यों की प्रतिक्रिया को देखेंगे। उसके चेलों में से बहुत ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? अब तक यीशु के लिए शिष्यों ने केवल यीशु को भीड़ के साथ संवाद करते हुए देखा था, यानी चेलों ने अभी तक क्या देखा था? यीशु को भीड़ के साथ संवाद करते हुए देखा था। परंतु जब यीशु वास्तव में अपने माध्यम से धार्मिकता और अनंत जीवन देने का दावा करते हैं, और उसका मांस यानी यीशु का मांस और लहू खाने पीने की बात करते हैं, तब शिष्य खुद को प्रियो यहाँ रोक नहीं पाते, और वे यीशु के शिष्यों के रूप में पुनः विचार करना शुरू कर देते हैं कि क्या हमने यीशु का अनुसरण करके सही किया भी है या नहीं किया। यह कठोर बात का अर्थ था कठिन, जिसे स्वीकार करना तथा जिस पर विश्वास करना कठिन था। देखा जाए तो यह पूरी अवधारणा यानी ये पूरा कॉन्सेप्ट यीशु की मानवता पर नहीं, यीशु की दिव्यता पर आधारित था। यीशु पर विश्वास के माध्यम से धार्मिकता, अनंत जीवन और पुनरुत्थान को प्राप्त करना शिष्यों की समझ से बाहर हो रहा था, और वे अब यीशु की बातों को सहन नहीं कर पा रहे थे। यहां ध्यान दें कि यहां एक प्रकार की एक प्रक्रिया चल रही है, और हम उस प्रक्रिया को छटाई की प्रक्रिया का नाम दे सकते हैं। छटाई की प्रक्रिया में आप चीजों को जब तक छानते रहते हैं छन्नी से, जब तक उसमें से अनावश्यक तत्व समाप्त नहीं हो जाते और केवल शुद्ध तत्व ही बचते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि सोने की खदानों में खनिजों की छटाई की जाती है, यानी मिनरल्स की छटाई की जाती है, और ये छटाई तब तक चलती रहती है, उनका छानना तब तक चलता रहता है जब तक केवल शुद्ध सोना ना बचे। इसी प्रकार यीशु भी उन लोगों की छटाई कर रहा था जो उसका अनुसरण कर रहे थे। यीशु सच्चे शिष्यों की तलाश में लगातार उन्हें
छान रहा था प्रियो। सबसे पहले वह यहूदी अगुवों के माध्यम से छटाई करता है, तब जब यीशु यहूदी अगुवों से संवाद कर रहा था, और देखता है कि कितनों ने विश्वास किया और कितनों ने नहीं किया। फिर वे कफरनहूम में भीड़ के माध्यम से छटाई करता है, और यही वह दृश्य था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यीशु उनकी छटाई करता है जो उसके शिष्य होने का दावा कर रहे थे। बाद में यीशु अपने चुने हुए प्रेरितों की छटाई की प्रक्रिया करता है। और प्रियो, आज भी संसार की चकाचौंध के माध्यम से यीशु मसीह कलीसिया में गेहूं को भूसी से अलग करने का कार्य जारी रखे हुए हैं। यानी ये छटाई की प्रक्रिया जो है बंद नहीं हुई है। यीशु मसीह आज भी छटाई की प्रक्रिया कलीसिया में चालू रखे हुए हैं। यहां हम देखते हैं कि यीशु लगातार अपने श्रोताओं को अपने वचन, चमत्कार और अपनी सेवकाई के माध्यम से छान रहा था। अंत में यीशु की छटाई विश्वास रखने वालों को उन लोगों से अलग करने का काम करती है जो अविश्वासी थे। यानी अविश्वासी से विश्वासी को अलग करने का काम करती है। या वे केवल धार्मिक पाखंडी थे। छटाई में पाखंडी लोग भी छनते हैं प्रियो। यानी वे विश्वास तो कर रहे थे परंतु संसार के साथ भी चलना चाहते थे। यानी दो नाव में पैर रख के चलना चाहते थे। यीशु पर विश्वास तो कर रहे थे परंतु चाल चलन संसार के अनुसार रखना चाहते थे। ऐसे लोग धार्मिक पाखंडी कहलाते थे और कहलाते हैं। आज भी कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं। हम 61 और 62 वर्सेस को पढ़ेंगे जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? अविश्वासी शिष्यों की प्रतिक्रिया देखकर यीशु उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि मैं स्वर्ग से आया हूं और ये तुम्हारे लिए ठोकर का कारण है। कि मैं स्वर्ग से आया और ये तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बन रहा है। प्रियो, यहां ठोकर शब्द का अर्थ है जाल में फंसकर मर जाना। दूसरे शब्दों में यीशु के कथनों का यहां अर्थ यह था कि मैंने तुमसे कहा मैं स्वर्ग से आया हूं और इसलिए तुम मुझ पर विश्वास करके क्या तुम फंस गए हो और क्या मार डाले जाओगे? ये एक प्रकार का प्रश्न था। प्रियो, यानी संदेह यीशु की छटाई की प्रक्रिया जारी थी। यीशु के कथनों पर उनके चेले उनके लिए जो उनके चेले थे, ठोकर का कारण चेलों के लिए यह था कि उनका विश्वास एक मनुष्य पर बना हुआ था, ना कि परमेश्वर के पुत्र पर। यीशु की बातों ने शिष्यों के विश्वास के खोखलेपन को प्रिय उजागर कर दिया था। क्योंकि शिष्यों का विश्वास एक मनुष्य पर था, इसलिए वे ये नहीं देख पा रहे थे कि वास्तव में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अनंत जीवन, धार्मिकता और पुनरुत्थान कैसे दे सकता है। हाँ, निसंदेह परमेश्वर ऐसा जरूर कर सकता है, परंतु शिष्य जो थे अभी भी उसके दिव्य स्वभाव पर, मतलब यीशु के दिव्य स्वभाव पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे। शिष्यों की भी वही समस्या थी जो भीड़ की थी कि वे भी उसी स्थान पर लड़खड़ा रहे थे जहां भीड़ लड़खड़ा रही थी, यीशु को दिव्य ना मानकर, यीशु को डिवाइन ना मानकर। यीशु के कथनों से पहले भीड़ अच्छी खासी खुश थी कि यीशु जो लोकप्रिय था, पुराने भविष्यवक्ताओं की तरह महान चमत्कार दिखाता था, उन्हें खिलाता था, वे वास्तव में उनका अगुवा है और वे हर परिस्थिति में विजय होंगे। वास्तव में भीड़ ऐसा सोच रही थी। परंतु थोड़ी ही देर बाद यीशु कुछ ऐसे दावे करते हैं जो भीड़ और शिष्यों की सोच से बाहर थे और वे अपने विश्वास में यीशु के साथ इतनी दूर तक अब जाने के लिए तैयार नहीं थे। शिष्य लोग, यीशु उनसे कहते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली है कि यदि तुम मुझे उस स्थान पर वापस लौटते हुए देखोगे जहां से मैं आया हूं, यानी स्वर्ग से, तो तुम अपने विश्वास के साथ क्या करोगे। और ये बात हम सब जानते हैं प्रियो कि यीशु के पुनरुत्थान के समय प्रेरितों ने इस बात को देखा जब यीशु उनकी आंखों के सामने से स्वर्ग में ऊपर चले जाते हैं। हम 63 वर्ष को पढ़ेंगे जहां इस प्रकार लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं।
जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी हैं। शिष्य ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि यीशु वास्तव में जीवन दे सकता है, क्योंकि उनका मानना था कि यीशु सिर्फ एक मनुष्य। अभी तक वो यही मानते आ रहे थे कि यीशु सिर्फ एक मनुष्य है, यीशु सिर्फ एक मनुष्य है, क्योंकि कफरनहूम में हो रही है ना ये घटना। और यीशु उनकी इस अवधारणा, इस कॉन्सेप्ट से एक प्रकार से सहमत भी थे कि वे यानी यीशु कोई भूत प्रेत नहीं है, या वे सिर्फ मनुष्य का प्रतिबिंब नहीं थे। ऐसा नहीं था प्रिय। यीशु वास्तव में एक मनुष्य थे, परंतु यीशु कहते हैं कि यह आत्मा ही है जो जीवन देता है। यह आत्मा है जो जीवन देता है। मात्र मानव शरीर में मृतकों को, मरे हुओं को पुनः जीवित करने या जीवन देने की कोई भी सामर्थ, कोई भी शक्ति नहीं है मानव शरीर में। केवल आत्मा ही ऐसा कर सकता है कि लोगों को पुनः जीवित कर सकता है। यीशु समझाते हैं कि यदि वे केवल मनुष्य होते तो इनमें से वे कोई भी चीज नहीं कर पाते। कौन सी? अनंत जीवन नहीं दे पाते, पुनः जीवित नहीं कर पाते इत्यादि। परंतु यीशु दावा करते हैं कि आत्मा मेरे और मेरे द्वारा मतलब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आत्मा यीशु मसीह और यीशु मसीह द्वारा बोले गए वचनों के माध्यम से ये काम करता है। इसलिए यह यीशु के वचनों को जीवन देने वाले और आत्मिक वचन बन जाते हैं प्रियो। इसलिए जो बाइबल के जो वचन हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा कहे गए हैं, ये आत्मिक वचन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये आत्मा द्वारा बोले गए हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। यदि तुम उन्हें विश्वास के माध्यम से ग्रहण करते हो, यानी यहाँ क्या मतलब है कि किस संदर्भ में बात हो रही है? वही मांस खाने और लहू पीने के संदर्भ में बात हो रही है कि जैसे ही आप विश्वास के साथ यीशु मसीह को अपने भीतर लेते हैं तब यीशु आपका हिस्सा बन जाता है। इसी प्रकार जब आप यीशु के वचनों पर विश्वास करके उन्हें अपने अंदर लेते हैं तो आत्मा आपका भी हिस्सा बन जाता है। हम 64 से 65 वर्सेस को पढ़ेंगे जहां इस प्रकार लिखा है, प्रियो, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु उनके हृदय के विचार और इरादों को जानने का दावा करके अपने व्यक्तित्व का एक और दिव्य स्वभाव बताते हैं। मनुष्य के हृदय के विचारों को कौन जान सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही जान सकता है, और यीशु मसीह परमेश्वर है, दिव्य है। तो यहाँ एक और वो दावा करते हैं ऐसा बता के। यीशु ने बताता है कि वे जानता है कि कौन उसका अनुसरण करता है और क्यों करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु न केवल यह जानता था कि कौन उसके साथ विश्वासघात करेगा, बल्कि यीशु यह भी जानता था कि वे कब उसके साथ विश्वासघात करेगा। कौन करेगा तो जानता ही था, कब करेगा यीशु मसीह यह भी जानता था। यीशु हृदय की बातों को जानने में सक्षम थे और यह बात वे शिष्यों के बीच अब उजागर करते हैं। प्रियो, यहां ध्यान दें, कुछ लोग 65वीं आयत का उपयोग इस विचार को बढ़ावा देने के लिए करते हैं कि परमेश्वर केवल कुछ ही लोगों को चुनता है और बुलाता है और दूसरों को रिजेक्ट कर देता, अस्वीकार कर देता है। इस सिद्धांत को पूर्व नियति या भाग्य मतलब प्रीडेस्टिनेशन भी कहा जाता है, जिसे कैल्विनवाद वाले उपयोग में लेके आते हैं। परंतु यहां यीशु अपने श्रोताओं से कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई भी सत्य को नहीं जान सकता है कि सत्य क्या है। ध्यान से सुनिएगा, सत्य यही है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। पिता हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के चमत्कार, शिक्षाओं, गवाही और वचन के माध्यम से इस सत्य को पिता प्रकट करता है अपने पुत्र के द्वारा। अपने पास यानी परमेश्वर ये प्रकट करके अपने पास आने की अनुमति देता है। इस तरह से परमेश्वर हमें बुलाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं
कि चमत्कार, गवाही और शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा यह प्रकट करता है कि परमेश्वर है और यह परमेश्वर का पुत्र है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर के पास बुलाए जाते हैं। यह है परमेश्वर का बुलावा, हमें अपनी ओर खींचता है। ऐसे में परमेश्वर हमें अपनी ओर खींचता है, हमें अपने पास आने की अनुमति देता है अपने पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करके। यदि परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया होता प्रियो, तो हम स्वयं परमेश्वर को कभी ना खोज पाते, ना जान पाते और ना ही उसके पास जा पाते। हम 66 वर्स को पढ़ेंगे। उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। बहुत से शिष्य यीशु के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं और उसे छोड़कर इस बिंदु पर प्रियो चले जाते हैं। अब वे यीशु के शिष्यों में नहीं गिने जाते थे। क्यों? क्योंकि यीशु ने उन्हें भी अस्वीकार कर दिया था। यीशु कहता है, यदि कोई उस पर शुरू से विश्वास नहीं करता है तो वह उसका शिष्य कभी हुआ ही नहीं है। वे बस यीशु के साथ भीड़ में चलने की कोशिश करता रहा है। एक बार जब उन्हें यह एहसास हो जाता है कि यीशु जानता है कि वे मन से उसके शिष्य नहीं हैं, तो उन्हें बाहरी तौर पर शिष्य होने के दिखावे को भी बंद कर देना चाहिए। ये पाखंडी लोग जो धार्मिकता अपनी दिखाते हैं ना, उनको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। प्रियो, ये थी छटाई का नतीजा। ये था छटाई का नतीजा। यहां यह नहीं बताया गया है कि यीशु को छोड़ने के बाद उन लोगों का जो छोड़कर चले गए थे, उन लोगों का क्या हुआ। बस अनुमान लगाया जा सकता है कि वे अपने पुराने कार्य में लौट गए होंगे या पुराने जीवन में वापस चले गए होंगे। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो यीशु को छोड़ देते हैं, वे वापस अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं और अपने हृदय के खालीपन को दुनियावी चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, परंतु वे अपने हृदय को सच्चे आनंद से प्रियो भर नहीं पाते हैं, क्योंकि सच्चा आनंद केवल यीशु मसीह के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता से ही भरा जा सकता है। हम 67 वर्स को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अब प्रेरितों को छानने की बारी थी। अभी तक सब छटाई हो गई थी, भीड़ की हो गई थी, यीशु के शिष्यों की हो गई थी। अब किसकी आई? ये 12 शिष्यों की छटाई की बारी थी। यहूदी अगुवे यीशु के विरुद्ध थे, भीड़ भी उसके विरुद्ध थी और उस पर शंका कर रही थी। यीशु के चेले उससे मुंह मोड़ने लगे थे और अब वह अपने चुने हुए प्रेरितों को चुनौती देता है। यीशु लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि भीड़ को जाते हुए देखकर कहीं तुम्हारा विश्वास हिल तो नहीं गया? प्रेरितों के दोस्त, रिश्तेदार, अन्य चेले यीशु से मुंह मोड़कर जा रहे थे, क्योंकि यीशु की शिक्षा अब कठिन होती जा रही थी, यानी ज्यादा आत्मिक होती जा रही थी। इस पर यीशु उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? हम 68 से 69 वर्सेस को पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। प्रियो, यहां पतरस एक ऐसे विश्वास के साथ बोलता है जो अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था, मैच्योर नहीं हुआ था, परंतु फिर भी पतरस कहीं ना कहीं यीशु पर विश्वास करता था। ध्यान दें कि पतरस यीशु को छोड़कर जाने के लिए मना करता है और ना जाने के इसके 2 कारण थे प्रियो। पहला, उनके पास यानी प्रेरितों के पास जाने की कोई और जगह नहीं थी जहां पर उन्हें अनंत जीवन की बातें सुनने को मिल पाती। हाँ, वे अपने सांसारिक जीवन की गतिविधियों में वापस जा सकते थे, मछली पकड़ना इत्यादि, परंतु उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जो उन्हें अनंत जीवन प्रदान करा पाती। प्रियो, केवल यीशु के पास ही असली जीवन के वचन है और असली जीवन के वचन कहीं भी नहीं है।
दूसरी बात, प्रेरितों ने यीशु की बातों पर विश्वास किया, भले ही अब भी वे सारी चीजों को भली भांति समझ नहीं पा रहे थे, परंतु यीशु पर विश्वास कर रहे थे। उन्होंने चमत्कारों को देखा था, प्रेरितों ने चमत्कारों को देखा था और भीड़ के साथ यीशु के संवाद को भी सुना था, और वे इन दोनों बातों को एक साथ में रखकर सोचने पर मजबूर हो गए थे। पतरस ये स्वीकार करते हुए अन्य प्रेरितों की सोच को भी स्पष्ट करता है कि वे यानी प्रेरित उसे ना केवल एक मनुष्य के रूप में जानने की प्रक्रिया में थे, बल्कि वे उसके यानी यीशु मसीह के दावों को भी स्वीकार कर रहे थे जो यीशु ने अपने पवित्र और दिव्य होने के लिए किए थे। पतरस शायद भीड़ ही जितना जानता था, पतरस की भी अभी पूरी नॉलेज खुली नहीं थी कि चीजें कैसे होंगी, यीशु अनंत जीवन कैसे देगा इत्यादि, परंतु चमत्कारों के आधार पर, यीशु की बातों के आधार पर पतरस, जो अब तक कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी यीशु पर विश्वास और भरोसा करने को तैयार था। प्रियो, कई बार हम लोग विश्वास करने से पहले सब कुछ जानना चाहते हैं कि भैया हम विश्वास तब करेंगे जब हमें सारी नॉलेज आ जाएगी, सारी विजडम आ जाएगी, सब कुछ जानना चाहते हैं। परंतु यीशु हमें विश्वास करने के लिए पहले बुलाते हैं, पहले विश्वास के लिए बुलाते हैं ताकि हम सब कुछ जान सके। पहले विश्वास, फिर उसके बाद सब कुछ जानना होता है। प्रियो, ये है क्रिश्चियनिटी में। हम 70 और 71 वर्सेस को भी पढ़ लेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो अभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। पतरस ने सभी प्रेरितों की तरफ से यीशु को अपने अपने विश्वास की प्रतिक्रिया दी। अन्य प्रेरितों ने अपनी चुप्पी के साथ पतरस की बातों में अपनी सहमति दर्शाई। मतलब प्रेरितों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो चुप थे। इसका मतलब ये था कि वो पतरस की बात से सहमत थे। विश्वास के इस कदम के लिए उनका यानी प्रेरितों का पुरस्कार यीशु के दिव्य स्वभाव का एक और प्रदर्शन था। अब यहाँ एक और प्रदर्शन यीशु मसीह देते हैं अपने दिव्य स्वभाव का। यीशु प्रेरितों को बताते हैं कि वे न केवल अपने सच्चे शिष्यों से अवगत है, बल्कि वे अपने विश्वासघाती शिष्य को भी जानते हैं। यीशु जानते हैं कि कौन अपने विश्वास के बारे में सच बोल रहा था और कौन अपना अविश्वास अपने मन में गुप्त रखे हुए था, अपना अविश्वास मन में गुप्त रखे हुए था। यूहन्ना अपने पाठकों को स्पष्ट करता है कि यहूदा इस्करियोती के विषय में यीशु ने सटीक भविष्यवाणी की थी कि वही उसके साथ विश्वासघात करेगा, और ये सब हम जानते हैं। तो प्रियो, आइए इस पाठ के जल्दी से एक सारांश को देख लेते हैं। हम इस संवाद के अंतिम भाग की समीक्षा जल्दी से कर लेते हैं। यीशु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए लोगों को उस पर विश्वास करने के लिए बुलाता है। यीशु ये घोषणा करते हैं कि जिन लोगों में विश्वास नहीं है वे वास्तव में यीशु के शिष्य नहीं हो सकते हैं। यीशु के दावों पर कई लोग जो यीशु के शिष्य होने का दावा करते हैं उसे छोड़कर चले जाते हैं। यीशु प्रेरितों से जवाब मांगते हैं। पतरस अन्य प्रेरितों की तरफ से भी जवाब देता है कि यीशु ही परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु अपने व्यक्तित्व के बारे में प्रेरितों की घोषणा स्वीकार करते हैं और उनके बीच विश्वासघाती को पहचान कर अपनी दिव्यता का एक और सबूत देते हैं प्रियो, जो आगे चलकर यीशु के इस दावों में यहूदा इस्करियोती की पुष्टि होती है। प्रियो, हर पाठ की तरह हमें भी इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं सीख लेनी चाहिए। जैसे, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं। यीशु ने हमें दिखाया है कि केवल परमेश्वर ही मनों के इरादों को पहचान सकता है। हमारा कार्य अपने विश्वास को साझा करना है, दूसरों से प्रेम करना है और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए मसीह के नाम पर जहां भी जब भी संभव हो प्रियो सेवा करना है। हमारा ये काम है। वास्तव में हमारा अधिक समय जो होता है दूसरों का न्याय करने में ही निकल जाता है, ना कि प्रेमपूर्ण सेवकाई में। प्रियो, न्याय करने का कार्य परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें अन्य और भी कई कार्य दिए हैं, हमें उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरी बात,
आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर आपका हृदय जानता है। आप उसके आगे पाखंड का, अपनी धार्मिकता का दिखावा नहीं कर सकते हैं। यदि यीशु तब के यहूदा इस्करियोती को जानता था, तो यीशु आज के यहूदा इस्करियोती को भी जानता है कि कौन विश्वासघाती है, कौन अविश्वासी है, और गुप्त में अपना अविश्वास प्रकट नहीं करता। यहूदा ने विश्वासघात किया और आत्मगिलानी और जिद में क्षमा मांगने से पीछे हट गया था। प्रियो, इसलिए आइए हम उसके जैसे ना बने कि क्षमा मांगने और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए घमंडी और जिद्दी ना बने। और तीसरी बात, जीवन पाने के लिए हमें यीशु की देह और लहू में सहभागी तो होना ही पड़ेगा। पौलुस रोमियो 10:17 में समझाता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। अर्थात विश्वास मसीह के वचन को सुनने से आता है। प्रियो, आत्मिक जीवन प्राप्त करने का सूत्र यही है। सांसारिक तौर पर कलीसिया में आना, यानी बिना आत्मिक भाव से कलीसिया में सांसारिक तौर पर आना, पाखंड में कलीसिया की गतिविधियों में भाग लेना, पाखंड में मतलब पाखंडी बनकर कलीसिया की गतिविधियों में भाग लेना, ये सारे कार्य जो होते हैं ना, शरीर को थका देने वाले होते हैं। शरीर इनसे थक जाता है क्योंकि शरीर कमजोर होता है और धीरे धीरे शरीर मरता जाता है। याद रखें, आत्मिक कार्य आपके शरीर को नहीं वरन आपकी आत्मा को पोषण देते हैं, आपकी आत्मा को लाभ पहुंचाते हैं। जो वचन आप सुनते हैं वे आत्मिक जीवन, प्रेम, शांति, धैर्य, नम्रता, आत्म नियंत्रण आदि जैसी चीजों को प्रोत्साहित करता है, और ये चीजें शरीर के माध्यम से प्रयोग कदापि प्राप्त नहीं हो सकती हैं, परंतु आत्मा को प्रभावित करने वाले मसीह के वचनों से ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। प्रियो, लोग भटक जाते हैं क्योंकि वे आत्मा को भोजन नहीं देते हैं। वे अपने शरीर को ही भोजन देते हैं, आत्मा को भोजन नहीं देते हैं, बाइबल नहीं खोलते हैं। वे नियमित आत्मिक रूप से कलीसिया में अपनी भागीदारी दर्ज नहीं कराते हैं, जिसके चलते वे जल्द ही मसीह पर संदेह करके मसीह को छोड़कर अपने पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं, जिसे हम बैकस्लाइड भी बोलते हैं। इसलिए आइए आत्मिक चीजों को नियमित रूप से खाएं और पिएं, यानी यीशु मसीह का मांस और लहू खाएं और पिएं, और नियमित रूप से आत्मिक चीजों में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं, ताकि हम स्वस्थ और बढ़ती हुई आत्मा को बनाए रखें। तो प्रियो, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए कृपया यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पूरा 7वां अध्याय अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। अगले पाठ के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी को जय मसीह।